हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की प्रथम यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की प्रथम यूरेनियम की खान कहाँ पर है? जादूगोड़ा में पड़ता है भारत की प्रथम यूरेनियम खान। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस प्रदेशों में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जो है सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार। भारत बांग्लादेश सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित फरक्का बांध जो परियोजना है आपका गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की अधिकतर जो खनिज खदानें हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है, यानी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत पहली बार आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? ठीक है, तो इस सन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। उनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर शहर में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी गोली मार करके। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आयनीकरण ऊर्जा की इकाई किलो जूल प्रति मोल है। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? किलो जूल प्रति मोल। शरीर में रक्त क्षीणता की वजह से किसकी कमी हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो शरीर में रक्तक्षीणता की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। भारत में लोकसभा के आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है वह 1952 में यानी 1952 में संपन्न हुआ था। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अपना भारत देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शंस हैं भैंस के, बकरी के, गाय के, भेड़ के। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है आपका मीथेन गैस पाई जाती है। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्लास्टिक के नोट जो हैं ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोडियम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन सी, नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी जो है आपका ब्राज़ील देश में है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चीन देश है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हाथी ऐसा जानवर है जो क्या नहीं कर सकता? जंप नहीं कर सकता। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ज्योतिराव फूले थी सत्यशोधक समाज के संस्थापक। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किससे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो त्योहारों का नगर मदुरै शहर को कहा जाता है, त्योहारों का नगर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है।
सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है हीरा होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप। घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घाटों का नगर, वाराणसी शहर को घाटों का नगर कहा जाता है। दुनिया का सबसे गर्म देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का सबसे गर्म देश जो है आपका लीबिया देश है, दुनिया का सबसे गर्म देश। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र यानी वीनस ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तमिल में महाभारत के जो अनुवादक थे वो पेरुन देवनार थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरुन देवनार ने तमिल में महाभारत का अनुवाद किया था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सेलफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेलफोन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है सेलफोन यानी मोबाइल। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है, साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? गीतांजलि। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ठीक है, पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा और किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।